नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेज में। और आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रियल नंबर में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जा रहे हैं? अनंत तक। इन्हें हम क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स को अपन काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। देखिए, इनको काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं इनका यूज़ हम काउंटिंग्स में करते हैं। हमने पढ़ा होगा बचपन में भी 1 2 3 4 5, या फिर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ से स्टार्ट किए थे अपने? 1 से। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। देखिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स सच एज 1 2 3 4 5 6 आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए, हम जैसे नंबर लाइन की अगर हम बात करें, देखिए ये है एक नंबर लाइन। नंबर लाइन में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे चलते चले जा रहे हैं। आप देखोगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इन नंबरों को अपन कहते हैं नेचुरल नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। देखिए, नेचुरल नंबर को अपन n से डोनेट करते हैं या n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। देखिए, नेचुरल नंबर के बारे में हमने क्या सीखा कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी अपने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर को अपन काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का जो यूज़ है वो काउंटिंग्स करने के लिए किया जाता है। अब वो काउंटिंग्स चाहे ऑब्जेक्ट की हो, स्टूडेंट्स हो, या कुछ भी हो, काउंटिंग्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर में इंक्लूड किए जाते हैं। नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आते हैं आपके होल नंबर्स। देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, होल नंबर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स एंड यू। यानी अपने जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें अगर अपन ज़ीरो को भी ऐड कर लें या ज़ीरो को अपन रख लें उन नंबरों के सेट, नेचुरल नंबर के सेट में, तो जो अब हमें जो सेट प्राप्त होगा ये तो वो सेट होगा अपना होल नंबर्स का। देखिए, जैसे इसको अपन नंबर लाइन पे समझते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर अपने नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसमें ज़ीरो को भी शामिल कर लेता हूँ, यानी ज़ीरो को भी शामिल कर लेता हूँ और आगे 1 2 3 4 5, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे में इन्फिनिटी तक जब मैं जा रहा हूँ तो अब जो सेट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमारा होल नंबर्स का। ज़ीरो को हम होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 से हो रहे हैं। और होल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0 से। कहाँ तक होते हैं ये नंबर? इन्फिनिटी तक ये नंबर
होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या हैं? द होल नंबर एंड द नेगेटिव नंबर टुगेदर फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी होल नंबर, होल नंबर यानी देखो होल नंबर कहाँ से थे? जीरो से। होल नंबर और नेगेटिव नंबर, इन सभी का सेट हमारा इंटीजर्स कहलाता है। देखिए इंटीजर्स और ढंग से समझते हैं कि जब अपन होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जब ये नंबर होते हैं, इन्हें हम क्या कह रहे थे? अभी हम इन्हें हम कह रहे थे होल नंबर्स। और जब इनमें -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जब हम चाहते हैं, तो अब इस पूरे सेट को ही अपन क्या कह देते हैं? इस पूरे सेट को ही अपन इंटीजर्स यानी आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नंबर्स अपने कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। देखिए इंटीजर्स में हमने क्या देखा कि देखिए अभी बताया था कि ये सारे नंबर अपने कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, जिसे हम आई तथा जेड से डोनेट करते हैं। देखिए इंटीजर्स में अपने नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, अपने होल नंबर भी आ जाते हैं। और इंटीजर्स क्या होता है? जिसमें नेचुरल नंबर हों और होल नंबर हों और नेगेटिव नंबर्स भी हों, वो अपने इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। इंटीजर्स के लिए देखिए, इंटीजर्स के लिए इंटीजर्स के लिए देखिए नेगेटिव इंटीजर्स में अपने क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक जीरो होता है। देखिए क्या होता है कि जो अपने 0 से लेके 1 नंबर होते हैं, उनमें 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते थे, वो इंटीजर्स में क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी जो नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 8, उनको हम इंटीजर्स के फॉर्म में अगर बोलें तो उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो अपने नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जिनको अपने केवल इंटीजर्स में ही जोड़ा गया है, उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे क्या है हमारे इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स में हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। देखिए एक सेकेंड। देखिए जैसे मैंने कहा आपसे कि 5 है, मैंने कहा आपसे कि 5 है। देखिए 5 जो था, अच्छा नेचुरल नंबर में आ रहा है क्या? देखिए नेचुरल नंबर कहाँ शुरू हो से, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू हो से? 1 2 3 4 5। हाँ जी, नेचुरल नंबर में अपना आ रहा है। अब देखिए क्या 5 अपना होल नंबर में आ रहा है? देखिए होल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0 1 2 3 4 5। देखिए 0 1 2 3 4 5 यानी होल नंबर में अभी 5 आ रहा है। ठीक है। अच्छा देखिए क्या ये इंटीजर है? देखिए इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर में ये जो नंबर होता है माइनस के होते हैं, यानी माइनस के इन्फिनिटी से -3 -2 -1 और 0 +1 +2 +3 +4 +5। देखिए इंटीजर्स में ये 5 भी इंटीजर्स में भी होता, बिल्कुल होता है। यानी 5 जो है नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। अच्छा इंटीजर्स में भी कौन से नंबर हैं? देखिए अभी हमने देखा था इंटीजर्स में कौन से नंबर हैं? ये अपना पॉजिटिव इंटीजर्स, ये अपना पॉजिटिव, कि अपना 5 क्या है? अपना 5 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए एक और क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा -5,
देखिए क्या माइनस के 5 नेचुरल नंबर है? देखिए हमने देखा था कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, तो ये माइनस के 5 तो 1 में, अब माइनस ये तो नंबर हो गया माइनस का। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब 5 जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना, 1 से। अच्छा ये देखते हैं क्या ये होल नंबर है? देखिए होल नंबर 0 1 2, देखो होल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो अपना होल नंबर भी नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं क्या ये इंटीजर्स है। देखिए इंटीजर्स जो हैं अपने माइनस के होते हैं, 0 होता है, प्लस के भी होते हैं। इट मीन्स जो माइनस के 5 है वो इंटीजर तो है। अच्छा बट कौन सा इंटीजर है ये? अपन ने देखा था अभी कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इट मीन्स माइनस के 5 जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स होता है। देखिए अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये तीनों नंबर्स आ चुके हैं। अब हम आगे के नंबर्स पढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं अपने रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी जो रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, वेयर पी एंड क्यू कैन बी इंटीजर्स, जहाँ पे अपना पी और क्यू जो है अपने क्या होते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बारे में अभी अपने पढ़ा है कि सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स अपने क्या होते हैं, इंटीजर्स। देखिए दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी लास्ट जो डिनोमिनेटर है वो अपना 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर में हमने क्या समझा कि रेशनल नंबर आर इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए पहले इसके कुछ एग्जांपल दे लेते हैं। देखिए मान के चलिए मैंने बोला 5 अपॉन 2 बोलते हैं। देखिए 5 क्या है, अपना इंटीजर है, बिल्कुल है। 2 क्या है, अपना इंटीजर है जी, बिल्कुल है। इट मीन्स 5 अपॉन 2 क्या हो गया, अपना रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर जो है इसे अपन रेशनल नंबर जो है इसे अपन क्यू से डोनेट करते हैं। किससे कर डोनेट करते हैं, क्यू से। तो इसका मतलब ये अपना रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही मैं अगर बात करूं 3/2, 3 इंटीजर एंड 2 इंटीजर्स, तो ये पूरा भी अपना क्या हो जाएगा, ये पूरा अपना क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ज़ीरो की। अगर हम बात करें, देखिए ज़ीरो क्या है, एक इंटीजर है, होल नंबर भी है। जीरो एक इंटीजर है और एक होल नंबर भी है। अगर मैं देखूं ज़ीरो, तो क्या मैं ज़ीरो के नीचे 1 लिख सकता हूं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे अपन 1 लगा सकते हो कि 1 लगाने से उस नंबर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद देखें अपन 0/1, 0/1, 0/1 इजक्वल्स टू क्या होता है, 0। यानी अपना 0 जो है वो अपना रेशनल नंबर होता है। 0 जो है अपना रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा अगर अपन देखें, 1/0 की बात करते हैं, वेयर 1 इज इंटीजर एंड 0 इज इंटीजर, बट डेफिनेशन जो हमें बोलती है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वेन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू जो है अपना, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये अपना रेशनल नंबर नहीं होगा। यदि बात अगर नॉर्मल 0 की अगर करें तो वो अपना रेशनल नंबर होगा। लेकिन यदि अपन 1/0 की बात करें तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर एंड 0 इज अ रेशनल नंबर। देखिए आगे देखते हैं। देखिए this means this me this means that this means that the rational number are include natural numbers, यानी जो
रेशनल नंबर जो होते हैं उनमें सारे नेचुरल नंबर कौन से, जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं अपने 1 से हो रहे हैं, नहीं 1 2 3 4 ये सारे नंबर अपने रेशनल नंबर्स में भी आते हैं। होल नंबर्स में क्या होता है, जब इसमें ज़ीरो और ऐड कर देते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स अभी हमने देखा ये फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के फ्रैक्शंस, यानी इंटीजर्स और उनके फ्रैक्शन। इंटीजर्स यानी सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो अपने क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यानी इंटीजर के जो फ्रैक्शन होंगे, यानी 2/3 4/5 ये सब अपने क्या होंगे, ये सब अपने रेशनल नंबर होते हैं। देखिए रेशनल नंबर के हम डेसिमल एक्सप्रेशन और देखते हैं। देखिए जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं रेशनल नंबर के, देखो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग भी होते हैं। देखिए कैसे, देखिए रेशनल नंबर की अगर हम बात करें उनके डेसिमल एक्सप्रेशंस की, तो देखिए कोई नंबर है मान के चलिए 0.4425। देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका डिवाइड है या डिवीज़न है यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो स्टॉप हो गया तो ये नंबर अपने कौन से हो गए, टर्मिनेटिंग नंबर हो गए। अच्छा जितने भी अपने टर्मिनेटिंग नंबर है, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर आर रेशनल नंबर। मतलब जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, जिन नंबरों का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा तो उनको हम क्या कह देंगे, रेशनल नंबर कह देंगे। देखिए टर्मिनेटिंग है तब तो उनको रेशनल नंबर कहेंगे। अदरवाइज 0 पॉइंट मान के चलिए कि 1 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 किसी भी नंबर का एक डिवीज़न आ रहा है, ठीक है, डिवाइड आ रहा है, किसी भी नंबर का 1 1 1 1 क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, और वो सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि देखो 1 नंबर की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है, बार बार में रिपीटिंग हो रही है। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशंस जिनकी जो कैसे हैं, अपने नॉन टर्मिनेटिंग हैं यानी बंद खत्म नहीं हो रहे हैं, एंड उनका जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो ऐसा जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी अपने क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। देखिए हमने रेशनल नंबर में क्या सीखा है, जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में होंगे वो अपने रेशनल नंबर होते हैं, और जो नंबर कैसे होंगे, जो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, रेशनल नंबर होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होंगे वो भी अपने क्या होंगे, रेशनल नंबर। देखिए इसमें एक चीज़ और बताते हैं। देखिए हम देखते हैं कि कोई नंबर है, कोई नंबर जैसे मान के चलिए √2, √3, √4, √5, √7 और √9। देखिए इनमें से √2 जो होता है उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के नहीं आता है, यानी 1.4114 कुछ ऐसे करके आता है, ठीक है। √3 में हम देखेंगे तो 1.732। इसी तरीके से जब हम √4 की बात करें तो √4 जो है इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आता है, वो कितना आता है, 2। इसी तरीके से √9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आता है, वो कितना आता है, 3। इसी तरीके से 7 का नहीं आता है, और ना ही क्या आता है अपना 5 का आता है। तो जिनके अपने कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के नहीं आते हैं, ध्यान रखना, नहीं आते हैं, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ √4 की और √9 की, देखिए √4 जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आता है, वो कितना आता है, 2। और ऐसे √9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आता है, वो कितना आता है, 3। तो 2 और 3 अपने क्या हैं, अपने देखिए नेचुरल, 2 और 3 अपने नेचुरल नंबर भी हैं और अपने होल नंबर भी हैं और अपने इंटीजर्स भी हैं। और रेशनल नंबर्स में तो क्या होता है, नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं।
तो इसका मतलब 2 और 3 अपने क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। और ये जो है वो √4 और √9 से बने हुए हैं। इसका मतलब रूट में केवल वे ही रूट क्या होंगे अपने रेशनल नंबर होंगे जो कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल कर आते हैं। ओनली कंप्लीट स्क्वायर रूट वाले नंबर ही अपने क्या होंगे, रेशनल नंबर। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए अब पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। देखिए इर्रेशनल नंबर आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स के सेट तो ये होते ही होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स के सेट होते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू। देखिए रेशनल नंबर हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर इज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बट इरेशनल नंबर में क्या कह रहा है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू। यानी इरेशनल नंबर को तो अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और रेशनल नंबर को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो वेयर पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर्स। अपने पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, द डिनोमिनेटर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो सेम कंडीशन रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। वहीं रेशनल नंबर जो होते हैं वो अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। चलिए देखिए द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है इरेशनल नंबर्स का, वो तो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था भी कि √3, देखो √2 का कंप्लीट निकलता नहीं निकलता है, इसलिए इसे हम कह देते हैं इरेशनल नंबर। √3 का कंप्लीट नहीं निकल के आता है, √5 का कंप्लीट नहीं निकल के आता है, और √11 का कंप्लीट नहीं निकल के आता है, √21 का कंप्लीट निकल के आता है, और पाई जो होता है अपना वो तो इरेशनल नंबर होता है। देखिए इरेशनल और रेशनल नंबर में समझ में आ गया होगा कि कौन से रूट वाले नंबर अपने इरेशनल होते हैं, कौन से रेशनल नंबर होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डेसिमल एक्सप्रेशंस की। देखिए मैंने भी बताया था कि जैसे 0.425 बताया था, जो कि कैसा था, टर्मिनेटिंग था। और टर्मिनेटिंग है तो अपना कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि 0.1111111 इस तरीके से अभी एग्जाम्पल लिया था, उसमें आपने देखा था कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 आप देख रहे हैं कि 1 की इसमें क्या हो रहा है, 1 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर हैं अपने वो क्या होंगे, वो अपने रेशनल नंबर होंगे। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ जैसे 1.10 10100 देखिए आप इसमें देखोगे कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे आ रहा है 10 100 1000। देखिए नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें तो हो रहे थे लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कह देते हैं इर्रेशनल। ठीक है, समझ में आ गया रेशनल और इर्रेशनल। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए रियल नंबर्स, देखिए रियल नंबर्स वास्तव में क्या होते हैं, रियल नंबर्स ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब जितने भी अपने रेशनल नंबर हैं, जितने भी अपने इर्रेशनल नंबर हैं, उन सभी को अपन रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए पाई अपना इर्रेशनल है, √2 अपना इर्रेशनल है, √3 अपना इर्रेशनल है, 3/5 क्या है अपना रेशनल नंबर है, 3/5 क्या है अपना रेशनल नंबर है, 2/3 अपना रेशनल नंबर है। और इन सभी संख्याओं का जो सेट होगा, ऑल नंबर्स कैन बी कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया कि रेशनल नंबर जो हमने पढ़े थे, इरेशनल नंबर जो हमने पढ़े थे, उन दोनों का ही सेट जो होता है वो अपना क्या होता है, रियल नंबर्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपके चैप्टर से रिलेटेड एक थ्योरम आई है, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
देखिए वास्तव में यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा इज अ डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज अ डिवीजन थ्योरम। और इससे हम क्या करते हैं, इस देखो इस डिवीजन थ्योरम का यूज करके हम क्या निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अच्छा ये थ्योरम कहती क्या है वो समझते हैं। देखिए गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। देखिए ये थ्योरम है और इस थ्योरम में ये दिया गया है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, Q और R, A और B हमेशा के लिए क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसमें देखो ये A, B और Q और R ये है क्या है वो समझते हैं। देखिए जिस तरीके से अपन क्या करते हैं, कोई डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इस वाले नंबर को अपन क्या कह देते हैं, इस वाले नंबर को कहते हैं हम डिविडेंट। क्या बोलते हैं, डिविडेंट। इस वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, डिवीज़र। इसको थोड़ा स्मॉल बना देता हूँ, स्मॉल वाला डिवीज़र, ठीक है। इस वाले को हम क्या कहते हैं, डिविडेंट। इस वाले को कहते हैं डिवीज़र। इस वाले को यहाँ पे जो होता है उसे कहते हैं कोशंस, और यहाँ पे जो शेष बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो डिवीज़न थ्योरम जब हम देखते हैं तो उसमें क्या आता है कि डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशंट प्लस रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे आर जो है वो रिमाइंडर का काम करता है, यहाँ पे जो आर है वो भी रिमाइंडर है। यहाँ पे क्यू जो है वो क्वोशंट का काम करेगा और यहाँ पे क्यू जो है वो क्वोशंट का काम करेगा। यहाँ पे जो स्मॉल डी है वो यहाँ पे जो बी है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिवीज़र। डिवीज़र होते हैं जिसका अपन डिवाइड करते हैं। और ये जो ए है ये यहाँ पे डिविडेंड का काम करता है, ये जो है वो डिविडेंड का काम करता है जिसमें अपन डिवाइड करते हैं। देखिए जो डिवीज़न थ्योरम है वो ही क्या है, अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, जिसने यूक्लिड ने अपनी शब्दों में इनको बताया है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और समझनी है वो और देख लेते हैं। देखिए ईच आर इज लेस देन बी, कि जो भी आर होंगे, यानी ये आर जो है, ये आर यानी रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइज़र या बी से, जैसे हम डिवाइज़र और यहाँ पे से हम बी न पढ़ रहे हैं, बी से कैसा होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है इसको बताते हैं। देखिए ये कह रहा है कि आर जो है हमेशा 0 के बराबर या 0 से आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू बी, यानी 0 से तो बड़ा होगा और बी से कैसा होगा, छोटा होगा। ये बी के बराबर तो नहीं होगा, बी के बराबर नहीं होता है। देखिए अब आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। देखिए मैंने बता दिया था अभी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, अपना टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। टू पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया जाता है। अब देखिए अपने पास दो नंबर दे रखे हैं 56 और 72। देखिए 56 और 72 अपने आप को दो नंबर दे रखे हैं और उनका अब हम HCF निकालेंगे। देखिए देखो इसके स्टेप देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि कौन बड़ा है, यानी कौन बिगर है और कौन स्मॉल है। देखिए हम देखते हैं कि 72 जो है वो अपना बड़ा है या ग्रेटर है किससे, 56 से। 72 जो है वो ग्रेटर है 56 से। देन ऑन अप्लाइंग
अप्लाइंग EDA। EDA का मतलब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ऑन 72 एंड 56। यहाँ पे देखिए जो बड़ा नंबर है 72, उसे तो मानेंगे अपन 72 को तो मानेंगे अपन A, और 56 जो है उसे हम मानेंगे B। जो 56 है उसे हम क्या मान लेंगे B। चलिए अब आगे इसको करते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लेम्मा क्या कहता है कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। अच्छा ये काम कैसे करती है वो भी अब हम समझते हैं। देखिए A की जगह पे अपन ने रख दिया 72, क्योंकि हमने देखो A की जगह क्या माना है अपने 72। जो बड़ा नंबर होता है उसे हम क्या मानते हैं A की जगह हमने 72 रख दिया इक्वल्स टू B की जगह हमने रख दिया 56। B की जगह हमने क्या रख दिया 56। देखिए अब हमें देखना है कि B का 72 में अगर हम डिवाइड करें 72 में हम कितने का 56 का डिवाइड करें तो कितने टाइम जाता है 1 टाइम। ये हो जाएगा 56 और काट पीट जब इसको जब घटाएंगे इसमें से तो ये अपना आ जाएगा लगभग 16। देखो कितने टाइम्स इसका डिवाइड गया था 1 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना आया इसका 16। देखिए अब यहाँ पे रिमाइंडर आया है 16। अब हमें क्या करना है कि हमें यही स्टेप फिर वापस से करना है। इसलिए इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहा गया है। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या है कि स्टेप्स जो होते हैं उनका रिपीट होना होता है। यहाँ पे जो आया है 16, देखिए हमें क्या करना है कि हमें यही स्टेप अब वापस से करना होगा। उसका तरीका है वो बताएंगे। और उसमें क्या होता है कि R जो है, मतलब ये R की जगह भी तो आया है 16, यहाँ पे R जो है वो क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, तब हम इस स्टेप को करना बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16 आया है, इसका मतलब R जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं, जो 56 आया था, जो इस स्टेप में जो 56 है उसको रख देते हैं अब ए वाले नंबर की जगह, यानी 72 की जगह आप 56 रख देंगे, क्योंकि 56 जो है वो 16 से बड़ा है इक्वल्स टू, और 16 को रख देंगे अपन बी वाले नंबर की जगह, यानी 16 हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए ये 16 का डिवाइड देना है 56 में, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा अपना 3 टाइम्स। देखिए यहाँ पे देता हूँ, देखिए 56 में जब हम 16 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, और 8 अपना नंबर आएगा यहाँ 48 में से 56 में से 48 को जब अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 8, यानी इस बार रिमाइंडर कितना आया अपना 8 आया। इट मीन्स R इज नॉट इक्वल्स टू 0, R 0 ही हुआ। फिर दोबारा वही स्टेप करेंगे। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपना A की जगह पे, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना 16 इक्वल्स टू, ये 8 कहाँ जाएगा, 8 जाएगा 16 वाली जगह पे, यानी यहाँ यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अच्छा 8 का डिवाइड 16 में कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, यानी 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा। देखो जब 8 का जब 16 में गया 8 2 जा 16, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इस मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया 0। जैसे ही अपना रिमाइंडर 0 आ जाए हमें रुक जाना होता है। उसके बाद हम देखिए क्या हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो यहाँ पे जो रिमाइंडर 0 आ गया उसके बाद अब देखते हैं जो इसका डिवाइज़र होता है, इस वाले स्टेप का जो डिवाइज़र होता है जहाँ पे रिमाइंडर अपना 0 आया है, जिस वाले स्टेप में अपना रिमाइंडर 0 आया है उस वाले स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वही अपना क्या होता है HCF। ठीक है, तो HCF ऑफ 56 एंड 72, 56 एंड 72 कितना हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना क्या हो जाएगा 8। तो ये चीज़ समझ में आई कि जो लास्ट स्टेप जहाँ पे अपना क्या हो जाता है 0 आ जाता है रिमाइंडर, उस वाले स्टेप का HCF जो होता है
सॉरी उस वाले स्टेप का जो डिवाइज़र जो होता है वही अपना क्या होता है, वही अपना HCF होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं अपनी एक्सरसाइज में हैं, उनको हम करेंगे। देखिए अब आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम देखते हैं कि क्या है। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, चलो मैं पहले वो बताता हूँ। देखिए कंपोजिट नंबर जैसे मान के चलिए 4 है और एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है, ऐसे कुछ नंबर हैं। देखिए इस नंबर में जो है, देखिए 1 का डिवाइड चला जाता है, 2 का चला जाता है, और कितने का चला जाएगा, 4 का डिवाइड चला जाएगा। दोज नंबर विच आर डिवाइजिबल बाई 1 itself and any other number are called composite number। यानी ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो जाए, अपने सेल्फ से डिवाइड हो जाए, और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, किसी अनदर नंबर से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाते हैं, तो उन नंबरों को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अच्छा देखिए 5 में, देखिए 5 जो है 1 से डिवाइड है ओनली, और केवल 5 से डिवाइड है। तो दोज नंबर विच आर डिवाइजिबल बाई 1 एंड itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होंगे और या कौन से होंगे, 5 से डिवाइड होंगे। इन्हें ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। देखिए एक तो इसमें 1 आ गया, एक इसमें 5, जो भी अपने प्राइम नंबर होंगे उसमें ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद सेल्फ होता है। 5 में देखा तो 1 और 5 इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर, या दोज नंबर विच आर डिवाइजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। देखिए अब हम बात करते हैं 6 की। देखिए 6 जो है उसमें 1 से डिवाइड चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है, 2 से चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है, 3 से भी चला जाता है, और 6 से भी चला जाता है। इसका मतलब 6 अपना कौन सा नंबर हुआ, 6 अपना हुआ कंपोजिट नंबर। 7 की बात करें तो 7 में 1 से डिवाइड चला जाता है, और 7 में 7 से भी डिवाइड चला जाता है। इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं जाता है, क्योंकि अब इसमें कितने फैक्टर हो गए, इसमें हो गए 2 फैक्टर, और केवल 1 से डिवाइड जा रहा है और सेल्फ से, यानी सेल्फ से ही डिवाइड वो हो रहा है। इसलिए इस नंबर को हम क्या कह देंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गए होंगे। चलिए अब उसको देखते हैं। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये कहना चाहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी अपने कंपोजिट नंबर हैं, वो किसके प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं प्राइम नंबर्स के। जैसे मैंने अभी 6 की बात की थी, अगर 6 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, देखिए 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 जा 6, और 3 से डिवाइड करूँगा, सॉरी जैसे मैं 6 की बात कर रहा था अभी। देखिए 2 से डिवाइड करा 3 टाइम, 3 से डिवाइड करा 1 टाइम। देखो 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, देखिए 2 आया और 3 आया। देखो 2 अपना प्राइम नंबर है, 3 अपना प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि 2 में जो है केवल 1 से डिवाइड जाता है और 2 से डिवाइड जाता है, 3 में भी 1 से और 3 से जाता है। इट मीन्स 2 और 3 अपने प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो आया 6, वो क्या है अपना, वो अपना कंपोजिट नंबर होता है। इट मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो अपने कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में होते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान के चलिए मैंने ले लिया 15, ले लिया 15 करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे 3 का 15 में देंगे, कितने टाइम जाता है, 5 टाइम। 5 का 5 में देंगे, कितनी टाइम जाता है, 1 टाइम। यानी 15 का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 3 × 5 होता है। 3 क्या है अपना प्राइम नंबर है, 5 क्या है अपना प्राइम नंबर है, और 15 जो है वो अपना कंपोजिट नंबर है। तो हमने क्या देखा कि 5 और 15 का प्रोडक्ट जो अपना निकल के आया वो क्या आया, कंपोजिट नंबर कितना निकल के आया, 15।
इट मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी अपने कंपोजिट नंबर हैं, सारे कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उन्हें हम बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम के प्रोडक्ट में अपन उसको बता सकते हैं। एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, ये एक्सप्रेशन कैसा होता है कि यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर, वो ऑर्डर पे इतना डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए मैंने बताया था 6 को अपन 2 × 3 या 3 × 2 कर दें, दोनों है दोनों है ही प्राइम नंबर हैं, और इनका मल्टीप्लाई जो निकल के आएगा वो हमेशा 6 ही आएगा। तो इसका मतलब जो इसका मतलब जो कंपोजिट नंबर हैं उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हम उनका ऑर्डर देखें प्राइम नंबर्स का, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या कहना चाहती है कि जो भी अपना कंपोजिट नंबर होगा वो अपना प्राइम फैक्टरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब कल से हम आपको उसके क्वेश्चंस कराएंगे। धन्यवाद, और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।